शुरुआती 2000 के अंदर सौरव गांगुली दादा एक ऐसी टीम बनाना चाहते थे जो बाहर जाकर टेस्ट मैचेस जीते, ड्रॉ नहीं करवाए और टेस्ट मैचेस जीते। इस प्रकार के रवैये से भारतीय टीम खेलना चाहती थी सौरव गांगुली के अंडर। पर उस समय के ऊपर चैलेंजेस भारतीय क्रिकेट के लिए बहुत ज़्यादा थे। मोहम्मद अजरुद्दीन, अजय जडेजा, नयन मोंगिया जैसे खिलाड़ी को बैन कर दिया था बीसीसीआई ने खेलने से। और विकेट कीपर बैट्समैन की उस समय के ऊपर बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती थी भारतीय टीम को। उतने अच्छे विकेट कीपर्स मिल नहीं रहे थे भारत को उस दौर के अंदर। और आप अगर ओवरसीज क्रिकेट खेलना चाहते हैं ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड के अंदर, तो वहां पर आपको विकेट कीपिंग करनी है, 100 ओवर विकेट कीपिंग करनी है और ऐसे कोई विकेट कीपर्स नज़र नहीं आते थे। अजय रत्रा जो भारत दौरा कर रहा था 2002 के अंदर इंग्लैंड के अंदर टेस्ट मैचेस का, वहां पर वो इंजर्ड हो गए। उस समय के ऊपर एक खिलाड़ी थे पार्थिव पटेल, 2002 के अंडर 19 विश्व कप में कप्तान रहे। 17 वर्षीय पार्थिव पटेल को कॉल किया वहाँ पर सौरव गांगुली ने, और वो आए खेलने के लिए ट्रेंट ब्रिज नॉटिंघम में। वहाँ पर भारत की स्थिति उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं थी, पर वहाँ पर वो टेस्ट मैच ड्रॉ करवाने में मदद करी, अच्छी बैटिंग करी वहाँ पर। और फिर वहाँ पर लग रहा था कि एक यंग प्रोडिजी पार्थिव पटेल के रूप में नज़र आ रही है भारत को। और ऐसा भी नहीं था कि पार्थिव पटेल खराब खेल रहे थे, बहुत ही बढ़िया खेल रहे थे। और पार्थिव पटेल ने अपना डेब्यू महेंद्र सिंह धोनी और दिनेश कार्तिक से पहले किया। लेफ्ट हैंडेड क्लासिक बैट्समैन, छोटे से 16 साल की उम्र में अपने घर से निकल गए थे क्रिकेट खेलने के लिए, उससे भी पहले शायद निकल गए थे क्रिकेट खेलने के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट जगह जिताए हुए हैं पार्थिव पटेल। विकेट कीपिंग एक बहुत बड़ा कंसर्न था, स्पेशली टेस्ट के अंदर। ओडीआई के अंदर राहुल द्रविड़ करा करते थे उस समय के ऊपर विकेट कीपिंग, और बैटिंग का कोई कंसर्न नहीं था क्योंकि भारत के पास विश्व की सबसे बढ़िया बैटिंग लाइनअप थी। सचिन तेंदुलकर, सौरव गांगुली, राहुल द्रविड़, वीवीएस लक्ष्मण जैसे बल्लेबाज थे। उनको 2003 में भी मौका मिला था पार्थिव पटेल को, पर वहां पर राहुल द्रविड़ विकेट कीपिंग करते थे और सौरव गांगुली की टीम को चाहिए था कि बैटिंग पावर ज़्यादा रहे, उसके कारण उनको एक स्पेशलिस्ट विकेट कीपर को ना खिलाना पड़े, जो कि शायद बात सही अब भी हम भारतीय टीम में देख रहे हैं उस चीज़ को। पार्थिव पटेल ने अपना रिटायरमेंट डिक्लेयर किया और वहाँ पर शायद वो अपने करियर से खुश नज़र आए। बट कोई भी कहेगा कि अगर ये खिलाड़ी कोई और दौर में खेलता तो कुछ थोड़े से ज़्यादा रन बनाता, थोड़ा सा कुछ और कर पाता। पर 11,000 से भी ज़्यादा फर्स्ट क्लास रन उन्होंने लगाए हैं डोमेस्टिक क्रिकेट के अंदर। 9,000 से भी ज़्यादा रन रणजी ट्रॉफी के अंदर। पहले ऐसे कप्तान जिन्होंने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी, विजय हजारे ट्रॉफी और रणजी ट्रॉफी में जीत दिलाई हो अपनी टीम को। एक बहुत ही बढ़िया स्टोरी होती है। सब देखते हैं जब आप विकेट कीपर होते हो आपके लिए लाइफ बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है। आप ड्रॉप हो सकते हो आपके खराब विकेट कीपिंग से, बट आपको टीम में जगह बनानी पड़ती है आपकी बढ़िया बैटिंग से। ये शायद एक अनफेयरनेस रही है हमेशा। और क्रिकेट के अंदर जब आपके पास महेंद्र सिंह धोनी जैसा कप्तान और विकेट कीपर होता है तो आप कहीं और जाकर देखते भी नहीं हो। तो यही हुआ है पार्थिव पटेल के साथ। उनको ड्रॉप किया गया जब सिडनी में जो मुकाबला था वहाँ पर रिकी पॉन्टिंग को वो स्टंप आउट नहीं कर पाए और फिर वहाँ से वो ड्रॉप हो गए। और ये सबसे डिफ़िकल्ट पीरियड था उनके क्रिकेटिंग जर्नी का। उन्होंने ये भी मेंशन किया है एक इंटरव्यू के अंदर कि वो अंडर 16 के बच्चों के साथ खेलते थे, उनको डर लगने लगा था गेंद का। जब आप केवल 20 साल के या 19 साल के होते हो तब आपको पता नहीं होता है कि कैसे गेम वर्क करता है, कैसे क्रिकेट वर्क करता है। और भारत के अंदर तो हमेशा कोई एक एक्सपर्ट रहा है, जैसे कि उस समय के ऊपर कीर्ति आज़ाद ने एक कमेंट करी नेशनल टेलीविजन पर आकर कि इस खिलाड़ी को विकेट कीपर बनाया किसने। तो इस प्रकार की कमेंट उस समय के ऊपर आप बहुत ज़्यादा सीरियसली लेते हैं। और शायद पार्थिव पटेल थोड़ा लेट खेलते तो कुछ और हो सकता था, पर वो उस एरा के अंदर खेले जहाँ पर महेंद्र सिंह धोनी भी थे और भारत के पास बढ़िया बैट्समैन्स थे। आईपीएल की थोड़ी सी बात करेंगे यहाँ पर, क्योंकि ये खिलाड़ी ने बहुत सारी आईपीएल की टीम के लिए खेले हैं और उसी के कारण उनको मुंबई इंडियंस का स्काउटिंग हेड बनाया है, क्योंकि वो जानते हैं भारत के डोमेस्टिक क्रिकेट को। चेन्नई सुपर किंग्स के लिए खेले, 3 आईपीएल के किताब अपने नाम करे हुए हैं। 2015 में बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन किया था लेंडल सिमंस के साथ रहकर। 2017 में भी हाईएस्ट रन गेटर रहे थे वो मुंबई इंडियंस के लिए। तो पर पार्थिव पटेल एज अ बैट्समैन
आप अगर देखेंगे तो फ्री फ्लोइंग बैट्समैन है, ऑन एंड ऑफ उनका करियर रहा है। कोई समझ नहीं सकता था कि 2016 के अंदर उनका वापस से कमबैक होगा भारत के अंदर, लग नहीं रहा था किसी को भी, पर वहाँ पर शायद डेस्टिनी आपके लिए वर्क करती है उस समय के ऊपर। वो बहुत ही बढ़िया दौर रहा था पार्थिव पटेल के लिए। 2015 के अंदर पहले वो जीते विजय हजारे ट्रॉफी, वहाँ पर फाइनल में शतक जड़ा उन्होंने, और दिल्ली की एक हैवी बैटिंग लाइनअप वाली टीम के सामने शतक जड़ा उन्होंने। और कमबैक स्टोरीज ऐसे ही बनती है शायद। फिर उनका वापस से कमबैक हुआ, और जिस तरीके से गुजरात के लिए उन्होंने रणजी ट्रॉफी का खिताब अपने हाथ किया, 66 ईयर्स तक जहाँ तक मुझे याद आता है कभी भी गुजरात की टीम फाइनल में नहीं पहुँची थी। और आयरॉनिकली ऐसा ही हुआ कि जब पहले वो पहुँचे थे फाइनल में, तब वो होलकर के खिलाफ खेल रहे थे इंदौर में, और वहाँ पर भी वो मुंबई के खिलाफ खेल रहे थे अपना फाइनल इंदौर के होलकर स्टेडियम के अंदर, और वहाँ पर भी पार्थिव ने शतक लगाया। शायद उस समय के ऊपर मेरे को याद है कमेंट्री चल रही थी, अमूल मजूमदार वहाँ पर कमेंट्री कर रहे थे। कभी कभी ऐसा होता है कि अमूल मजूमदार उस समय के ऊपर इतने ज़्यादा रन उन्होंने बनाए थे डोमेस्टिक सर्किट के अंदर कि कोई भी कंट्री के लिए वो खेलते तो वो वहाँ पर बहुत अच्छा प्रदर्शन कर सकते थे। बट आप वो एरा के अंदर बॉर्न हुए कि जहाँ पर राहुल द्रविड़, वीवीएस लक्ष्मण, सचिन तेंदुलकर जैसे बल्लेबाज हैं, तो कभी खेल ही नहीं पाए भारत के लिए। मुरली कार्तिक एक ऐसा नाम है, बहुत ही टैलेंटेड, बहुत ही बढ़िया। जितनी स्टोरीज हमने सुनी है मुरली कार्तिक की, सब ने ऐसा ही बोला है कि ऐसा स्पिनर कहीं पर मतलब भारत के लिए कम से कम 50-60 टेस्ट मैच तो खेल ही सकता था। पर शायद उस समय के ऊपर सौरव गांगुली की आइडियोलॉजी कुछ अलग थी, और आप बॉर्न हुए उस एरा के अंदर जहाँ पर हरभजन सिंह और अनिल कुंबले खेलते थे, तो आपको मौका नहीं मिला। डोमेस्टिक क्रिकेट के अंदर इतना बढ़िया प्रदर्शन किया पार्थिव पटेल ने कि उनकी वापसी हुई वहाँ पर, और एक बड़ी लंबी ड्राइव लेकर जाना पड़ा उनको मोहाली। वहाँ जाके अच्छी पारियाँ भी खेली, पर फिर भारतीय टीम उनको साथ में लेके नहीं गई, और शायद आईपीएल करियर भी ऑन एंड ऑफ रहा उनका। तो एक ऐसा क्रिकेटर कि जो शायद थोड़ा लेट शायद खेलता तो कुछ और बन सकता था अपने क्रिकेटिंग जर्नी के अंदर, पर वहाँ पर ही उनको अपनी जर्नी ख़त्म करनी पड़ी। और हम हमेशा वो पार्थिव पटेल को याद रखेंगे जो फ्री फ्लो तरीके से खेलता था, जो उस टीम का हिस्सा था जो ऑस्ट्रेलिया में पहली बार टेस्ट श्रृंखला जीती हो। सो थैंक यू फॉर एंटरटेनिंग अस। फिलहाल तो आपको वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।